Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दो टूक कहा है, ना तो जम्मू कश्मीर का विभाजन होने जा रहा है और ना ही ऐसा कुछ बड़ा होने जा रहा है, जिसके लिए यहाँ अतिरिक्त सुरक्षा बलों की जरूरत है। ये सिर्फ शरारती तत्वों द्वारा अपनी निहित स्वार्थ के लिए लोगों में डर व असमंजस पैदा करने के लिए फैलाई जा रही है। ये अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं है। वहीं उपराज्यपाल ने कहा कि यहाँ डिलिमिटेशन यानी परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होते ही विधानसभा चुनाव होंगे। वहीं अमरनाथ यात्रा को लेकर असमंजस की स्थिति को दूर करने का प्रयास करते हुए उन्होंने कहा कि हालात का जायजा लेने के बाद ही इसका फैसला होगा। हमारे लिए लोगों की जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कश्मीर संभाग में मनरेगा के फंड से अधिक धनराशि निकालने के आरोप में अनंतनाग और बारामूला जिले के 11 बीडीओ को निलंबित कर दिया गया है। इसमें 2 महिला अधिकारी भी शामिल हैं। साथ ही उन्हें ग्रामीण विकास निदेशालय कश्मीर के साथ अटैच कर दिया गया है। वहीं ग्रामीण विकास विभाग कश्मीर के निदेशक को इन ब्लॉक्स के लिए ऑल्टरनेटिव इंतजाम को कहा गया है ताकि कार्य सुचारू रूप से चल सके। सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार को कहा कि सभी राज्यों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू करना चाहिए ताकि प्रवासी कामगारों को फायदा मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर पश्चिम बंगाल सरकार से इस योजना को तत्काल लागू करने को कहा है ताकि प्रवासी श्रमिकों को रियायती खाद्य सामग्रियों का लाभ मिल सके। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के दिल्ली दौरे के बाद प्रदेश में तेज हुई सियासी गतिविधियों के बीच केंद्र सरकार की जल्द ही जम्मू कश्मीर में मुख्य धारा के विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठक हो सकती है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी समेत कश्मीर घाटी में आधार रखने वाले मुख्य धारा के कई अन्य दलों के नेताओं के बीच पर्दे के पीछे इस मुद्दे पर लगातार संवाद बना हुआ है। हालांकि इस बैठक को लेकर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। ये बैठक सर्वदलीय होगी और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। इस बैठक के बाद ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने और विधानसभा चुनाव जैसे अहम मुद्दों पर फैसला होगा। जिला पुंछ के सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से हमेशा गोलाबारी की जाती रही है और जिसके जवाब में भारतीय सेना भी जवाबी कार्रवाई कर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देता रहा है। लेकिन इस दौरान दोनों देशों के बीच युद्ध विराम का समझौता हो गया। इस युद्ध विराम समझौते के बाद सीमावर्ती गांव के लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि गोलाबारी की वजह से यहाँ के किसान अपनी खेतीबाड़ी नहीं कर पा रहे थे। धान की फसल हमेशा रह जाती थी, लेकिन आज गांव के लोग बिना डर और खौफ के धान की फसल लगा रहे हैं। लोगों ने कहा, दोनों देशों के फैसले से हम बहुत खुश हैं। भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम सेवा ही संगठन है के अंतर्गत बाहुफोर्ट क्षेत्र में 150 परिवारों में राशन वितरित किया गया। इस उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री अशोक कौल मुख्य अतिथि थे। वहीं अशोक कौल ने कहा कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही है जो समाज की वेदना को समझता है। उन्होंने कहा कि सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी पूरे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में ड्राई राशन, सब्जियां, दवाइयां, मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि वितरित कर रही है। जैसे जैसे यूटी प्रदेश में लॉकडाउन खुलता जा रहा है, वैसे वैसे जम्मू शहर की सड़कों को नया रूप दिया जा रहा है। शहर में चारों तरफ ब्लैक टॉपिंग का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इसी क्रम में नई बस्ती वार्ड नंबर 33 के कॉर्पोरेटर पवन सिंह द्वारा ब्लैक टॉपिंग का कार्य शुरू करवाया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता के कर कलमों द्वारा किया गया। यूटी जम्मू कश्मीर में कम होते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए प्रशासन ने लॉकडाउन की प्रक्रिया को आरंभ किया है, जिसके तहत रोटेशन के हिसाब से बाजारों और दुकानों को खोलने के निर्देश जारी किए। वहीं साथ ही शनिवार इतवार को संपूर्ण लॉकडाउन कर्फ्यू की घोषणा भी की गई ताकि महामारी पर काबू पाया जा सके। इस दौरान जम्मू में वीकेंड लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिला। सब कुछ पूर्ण रूप से बंद है। आवाजाही पूरी तरह बंद है। पुलिस द्वारा सड़कों पर बैरिकेड्स और तारे लगाकर बंद किया गया है।
जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा अध्यक्ष अशोक गुप्ता की अगुवाई में चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाई जा रही एम्बुलेंसेस की कालाबाजारी और धांधली को लेकर नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये चैरिटेबल एम्बुलेंसेस मरीज को ले जाने के लिए जम्मू से चंडीगढ़ का 80,000 लेती है। कई एम्बुलेंसेस में ऑक्सीजन सुविधा तक नहीं। ये कैसी चैरिटेबल एम्बुलेंसेस हैं जो पैसा लेती हैं? ये चैरिटी वाले रजिस्टर भी है या नहीं है? ये किसकी परमिशन से हॉस्पिटल के अंदर खड़ी होती हैं? कुछ नीचे के कर्मचारी इससे मिले हुए हैं जो मेडिकल कॉलेज को बदनाम करने में लगे हैं। ऐसे लोगों पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के पास ट्रेन टेक्नीशियन की जबरदस्त कमी है। हालात ये है कि वेंटिलेटर व अन्य मशीनें धूल खा रही है और ट्रेन्ड टेक्नीशियन बेरोजगार घूम रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि प्रदेश में ट्रेन टेक्नीशियंस की कोई कमी नहीं है। बीते 4 वर्षों में तकरीबन 100 टेक्नीशियन सरकार के AMT स्कूलों से डिप्लोमा ले चुके हैं, लेकिन ये बेरोजगार हैं। अगर किसी को रोजगार मिला भी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट पर। इन टेक्नीशियनों की अपेक्षा का अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि DRDO के अस्पताल में इनके लिए सृजित पदों पर कोई नियुक्ति नहीं हो पाई है। जिला पुंछ में नदी में नहा रहे 15 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार युवक नदी में नहा रहा था। नहाते नहाते गहरे गड्ढे में जा गिरा, जिससे डूबने के कारण उसकी मौत हो गई। युवक को तुरंत निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की पहचान 15 वर्षीय ध्रुव दयाल पुत्र बलराम शर्मा निवासी झूला के रूप में हुई है।